ननंद आखिर अपनी होती ही कब है। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ ही नहीं पाई। मुझे तो ससुराल में आने से पहले यही सिखाया गया था कि नंदों से सावधान रहना, उन्हें अपनी कोई परेशानी मत बताना। वो तुम्हारी मदद तो नहीं करेंगी, ऊपर से सारी रिश्तेदारी में तुम्हारा तमाशा जरूर बना देगी, क्योंकि नंदे ऐसी ही होती हैं। यह सुनते वक्त मैं यह भी भूल गई कि मैं भी तो भविष्य में किसी की ननंद बनूंगी। तो क्या तब मैं सच में बहुत बुरी हो जाऊंगी? बस इसी पूर्वाग्रह के चलते मैं आपसे दूर दूर रही। प्रिया ने लगभग सुबकते हुए रीता से कहा। तो रीता ने कहा, अरे भाभी, कोई बात नहीं। अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। भाभी, आप परेशानी में थी तो आपको कहना चाहिए था। मैं तो बस यह सोचकर ही कमाती थी कि आपको हमारा आना पसंद नहीं। प्रिया ने कहा, दीदी, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मैं अपने मन में आपके बारे में क्या क्या सोच कर बैठ गई और आपके साथ कभी घुल मिल ही नहीं पाई। माँ जी जितना आपकी तारीफ करती थी उतना ही मुझे सुनकर बुरा लगता था, जबकि मैं यह भी समझती थी कि आपसे ज़्यादा ध्यान वह मेरा रखती थी। वह कहती थी कि रीता तो सक्षम है, वह हर परिस्थिति का सामना कर सकती है, पर तू तो सीधी सादी है, तुझे जमाने की समझ नहीं। तो यह सुनकर मुझे ये लगता था कि वह मुझे आपसे कमतर समझती है, जबकि सच तो यही है कि मुझे जमाने की समझ है ही नहीं। दीदी, आपके भैया मेरे प्रति हमेशा लापरवाह रहे, पर मम्मी जी ने मुझे हमेशा ही संभल दिया और हमेशा मेरा ही पक्ष लिया है और आपके भाई को ही डांटा है। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इस समस्या का समाधान यूं चुटकियों में कर देंगी। अगर पता होता तो मैं इतने दिन क्यों परेशान रहती। यह सुनकर रीता धीरे से मुस्कुरा दी, क्योंकि वह जान गई थी कि उसकी यह भाभी सच में नादान है और भाई की उद्दंडता के चलते परेशान है। दीदी, पर आपको यह जादू कैसे आता है कि आप सबको अपने तरीके से 1 मिनट में समझा देती हो? ये तो बता दो। कुछ नहीं रे, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और साम दाम दंड भेद में से कोई ना कोई तरीका तो काम आ ही जाता है। और इस बार मैंने भाई से कहा कि अगर आपने भाभी से कोई बदतमीजी की या बिटिया को एडमिशन के लिए पैसे नहीं दिए तो मैं आपके घर की दहलीज पर कदम भी नहीं रखूंगी। और भाई को पता है कि मैं जो कहती हूँ वह मैं कर देती हूँ। और फिर वह राखी भाई दूज मेरे बिना मना नहीं सकते, तो कसमसा कर ही सही, पर उन्हें मेरी बात माननी पड़ी। मैंने उन्हें यह भी कहा, जो व्यवहार आप भाभी के साथ कर रहे हो, अगर वह व्यवहार आपकी बहन के साथ हो तो परिणाम क्या होगा? क्या आप वह बर्दाश्त कर सकते हैं? और यह सुनकर उनका सिर शर्म से झुक गया। और हाँ भाभी, आप भी याद रखना कि अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करना, किसी के लिए भी नहीं। हाँ, परिवार में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और उनको अनदेखा करने में ही भलाई है। प्रिया ने कहा, दीदी, आप कितनी सुलझी हुई हैं और मैं बस यही समझती रही कि आप कितनी घमंडी है। काश मैं पहले दिन से आपको अपना बना पाती। तो रीता ने कहा, भाभी, वक्त कैसा भी हो अपनों के साथ और सहारे से कट ही जाता है, बस रिश्तों की डोर को थाम कर रखना चाहिए। तो रीता की भाभी ने कहा, ठीक है दीदी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और आज से आप मेरी ननंद ही नहीं गुरु भी हैं। ओ भाभी, बस अपना प्यार और उलटना बंद करो, जिंदगी बहुत लंबी है, बस यह प्यार बना रहे तो ये और भी खूबसूरत
हो जाती है। दीदी, आज समझ में आया कि आप मायके और ससुराल दोनों जगह इतनी चहेती क्यों हैं। भाभी, आप भी सबकी चहेती हैं, बस रिश्तों की थोड़ी कद्र करना सीख लो। जी हुजूर, जैसा आपका आदेश। आदेश नहीं भाभी, सलाह है सलाह। यही तो अंतर होता है सोच का। दीदी, आपकी ये शागिर्द धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। और ननंद भाभी की हंसी की गूंज से पूरा आंगन गुलजार हो गया और अंदर से माँ यह सब परिवर्तन देख रही थी। वह ये समझ गई थी कि ननंद भाभी के रिश्ते पर पड़ी गलत फहमियों की धूल अब साफ हो चुकी है।